मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था उसको निभाना चाहिए। क्या वादा किया था? मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं 23 मार्च को छुड़वा देंगे। जय सिख सोलंकी हाय 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 हाय। नरेश जी क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था उसको निभाना चाहिए। क्या वादा किया था? मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं 23 मार्च को छुड़वा देंगे। यहाँ मेरे को जाने का खतरा था टोंक जेल में, यहाँ हथियार उपलब्ध है टोंक जेल में। यानी नरेश मीणा की यहाँ 23 तारीख को FIR नंबर 166/2024 नगर फोर्ट में चार्ज बहस हो चुकी थी और वास्ते आदेश तारीख पे सी 28 नियत थी। इसी दौरान माननीय जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया, तो उस वजह से 28 तारीख को ट्रांसफराधीन होने के कारण तारीख पे सी 5 नियत की गई थी। चूँकि आज दिन तक पुराने अधिकारी रिलीव हो गए और नए अधिकारी ने ज्वाइन नहीं किया, तो जो FIR नंबर 166/24 और 167/24 दोनों जो FIR में यहाँ वास्ते चार्ज बहस हेतु नियत है, और जैसे ही माननीय न्यायाधीश महोदय ज्वाइन करेंगे तो चार्ज बहस होगी। क्योंकि ये बात आपको सभी को विदित है, नरेश पर एक भी व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। नरेश ने जनता हित में कभी भी जो यूनिवर्सिटी से लेकर के आज दिन तक के उनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं वो सारे सार्वजनिक हित के हैं, यानी पर हित के हैं। उनके खिलाफ व्यक्तिगत मुकदमा एक भी नहीं है, और उनमें से अधिकतर में वो करीब 15 मुकदमों में बरी हो चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले जयपुर से एक मुकदमे में बरी हुए हैं, वो भी 2004 का था। इससे पहले एक मुकदमे में बरी हुए और कुछ सरकार ने विड्रॉ कर लिए थे। तो इस तरह से अभी नरेश के खिलाफ जो मुकदमे थे उनमें से अधिकतर मुकदमे फैसल हो गए, कुछ मुकदमे पेंडिंग है, वो भी सारे मुकदमे जनहित के हैं। नरेश निश्चित रूप से एक विचार है, विचारधारा है, जनता की आवाम है। नई तारीख क्या दी गई है? नई तारीख 9 तारीख दी है। 9 मई को शायद जज साहब ज्वाइन कर लेंगे, 9 या 8 को, तो उस दिन चार्ज बहस होगी। जमानत अर्जी पे फैसला होना है और एक पे चार्ज बहस होनी है? नहीं सर, दोनों ही यहाँ चार्ज के लिए है। जमानत अर्जी माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ हमने पेश कर रखी है, लेकिन यहाँ चार्ज के लिए नियत है। तो यहाँ दोनों ही तारीख पे सी जो है वो चार्ज बहस हेतु है। बीच में एक समझौता भी हुआ था सरकार विधानसभा। देखो सर, ये समझौते इनके परिजनों के और इनके समर्थकों के बीच में सरकार से हुए बताए हैं, और उसकी परसुएंस में सरकार को निश्चित रूप से राहत देनी चाहिए थी। और समय क्यों लग रहा है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सरकार के और इनके बीच में, इनके परिजनों के बीच में इनके पिताजी और ये गए थे, और वहाँ इनके मध्य जो वार्ता हुई तदनुसार, चूँकि परिजन बताते हैं, CM साहब ने ये कहा था कि साहब आप भी सरपंच हो, मैं भी सरपंच रहा था, और किसान का बेटा है, ये कोई अपराधी नहीं है। और निश्चित रूप से जो घटनाक्रम वहाँ रात को समरावता में हुआ था वह दुर्भाग्यपूर्ण था, और उसके लिए जो पीड़ित है उनको मुआवजा देंगे, और नरेश को और उनके जो समर्थक थे उनके खिलाफ जो मुकदमे लगे हैं उनको वापस लेंगे। इस तरह की इनकी वार्ता हुई बताई, और तदनुसार जो अनुसंधान अधिकारी है उसके पास में ये अनुसंधान 173(8) में विचाराधीन था, और उसमें उन्होंने पूछताछ करके और मुलजिमों को और जो पीड़ित थे उनको पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि भी सरकार ने सैंक्शन की है, जो करीब 30 लाख के आसपास है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बात तो पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि उस दिन जो घटनाक्रम हुआ था, नरेश ने कोई प्रीवियस मानसिकता से या उसमें नहीं था, सडन प्रोवोकेशन था। गांव वालों ने इनका जो SDM कार्यालय है वो उनियारा से देवली कर दिए जाने के कारण, समरावता और कचरावता का, तो उसके विरोध में इन्होंने वोट नहीं दिए थे, और उसमें SDM साहब द्वारा ज़बरदस्ती वोटिंग कराई, और उसके परसुएंस में ये जो कार्रवाइयाँ हुई है निश्चित रूप से। लेकिन नरेश मीणा जी ने कहा कि जान का खतरा मेरे को टोंक जेल में था, ये क्या बात है? आखिर हथियार की बात करें। देखो, इस संबंध में तो मेरे को ज़्यादा विदित नहीं है, लेकिन नरेश के परिजनों ने एप्लीकेशन लगाई थी नरेश से टोंक से बूंदी शिफ्ट करने के लिए। अब उसके पीछे रीज़न क्या था ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन आज जैसा आपके सामने कहा उस तरह की कोई बात हो तो प्रशासन ही बता पाएगा सर। इसके संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है।